में घुसना बच्चों का खेल नहीं। गाजा में कदम कदम पर मौत का कुआं। अमेरिका ने इजराइल को लाख समझाया, हर अंजाम बताया, लेकिन नेतन्याहू माने नहीं। नेतन्याहू तो जैसे ठान चुके हैं कि जब तक हमास को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा की सीमा के अंदर भेजने का फैसला किया है। लेकिन ये फैसला अमेरिका को क्यों आत्मघाती लग रहा है, वो समझने से पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, जब नेतन्याहू अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए खुद वॉर फ्रंट पर पहुंच गए। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו, כדי שנשיג ניצחון, לניצחון. מוכנים? כן! नेतन्याहू भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके जिस फैसले पर इजराइल की सेना जो अगला कदम बढ़ाने जा रही है वो रास्ता आसान नहीं होने वाला है, और इसकी वजह शीशे की तरह साफ है। गाजा से इजराइल की जमीनी सीमा करीब 51 किलोमीटर की लगती है। इस सीमा के अंदर घुसना ठीक वैसा ही है जैसे मौत के कुएं में उतरना, क्योंकि इस सीमा के अंदर दाखिल होते ही इजराइल की सेना का टनल के अंदर छिपे हमास के आतंकियों से सीधा सामना होगा। और ये बात अमेरिका भी इजराइल को समझा चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व चीफ ने इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कहा, अगर हमास अपने बचाव में उतना ही घातक है जितना उस भयानक बर्बर हमले में था, तो आपको आत्मघाती हमलावर, IED हमले, घात लगाकर हमले और शहरी माहौल के बीच मायाजाल जैसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल की सेना को भी गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में आने वाले खतरे का अंदाजा है, और इसके लिए वो खुद को पूरी तरीके से तैयार कर चुका है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल की सेना आमने सामने की जंग से ज्यादा आधुनिक हथियार, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इससे हमास के टारगेट पर 100% तक निशाना लगाने में कामयाबी मिल सकती है, और तभी जाकर हमास के ठिकानों को इजराइल 100% तक नष्ट कर सकता है। लेकिन गाजा की जमीन पर उतरकर जंग लड़ना मौत को गले लगाने से कम नहीं होगा। इसकी वजह गाजा के भूगोल से समझिए। उत्तरी गाजा में हमास के आतंकियों ने सुरंगों का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसे भेदना इजराइल की सेना के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा गाजा के अंदर घुसने पर इजराइल की सेना को गुरिल्ला वार का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे खतरों से वाकिफ अमेरिका गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अभी से ही कब्रगाह में कूदने जैसा बता रहा है। CIA के पूर्व चीफ ने गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कहा, मेरे लिए ऐसी परिस्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है। मैंने कई बड़े शहरी अभियानों में सेना की कमान संभाली है। विद्रोहियों को 1 या 2 साल में नहीं जीता जा सकता। इसमें आमतौर पर 1 दशक या उससे अधिक का समय लगता है, जैसा कि हमने इराक में देखा है और जैसा हमने अफगानिस्तान में देखा है। युद्ध में दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन अपने इलाके से जितना ज्यादा वाकिफ होता है, उसका विरोधी उस इलाके से उतना ही अनजान। इजराइल ने अपने दुश्मन हमास के खात्मे के लिए दूर से वार करने का सारा हथकंडा आजमा लिया है। हमास के ठिकानों पर रॉकेट दागे, टनल तोड़ मिसाइलें दागी, लेकिन हमास को उसके अंजाम तक पहुंचा नहीं पाया। लिहाजा अब वो आखिरी वार की तैयारी कर चुका है। इसका अंजाम खुद इजराइल भी जानता है, आर या पार।